हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विद हेलिस। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी सुंदर और आध्यात्मिक रूप से एक महत्वपूर्ण प्लांट के बारे में जो कि है ब्रह्म कमल। अभी ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास ये ब्रह्म कमल का प्लांट है जो कि हमारा 15 साल पुराना प्लांट है। आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये फैक्ट है। इस ब्रह्म कमल के फूल को शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना गया है। और देखिए इसमें कितनी अच्छी कलियां आई हुई है। ये देखिए यहाँ पे ये जो कलियां दिख रही है, आज इसमें 3 कली खिलने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि इसकी केयर कैसे की जाए कि आपके प्लांट में फ्लावरिंग भी हो। और ये प्लांट बहुत ही खास, बहुत ही दुर्लभ प्लांट है जो कि हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन अभी हम सभी भी अपने पास पॉट में इसे लगाकर इसमें फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो प्लांट है, ये इसमें फ्लावरिंग बहुत जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि सनलाइट के साथ फ्लावरिंग होती है और दिन भर खिले रहती है, लेकिन ये बिल्कुल भी अलग है। इस प्लांट में फूल रात में खिलते हैं। 12 बजे के समय रात में ये फूल पूरी तरह से खिल जाती है और खिलने के बाद ये इतना सुंदर लगता है कि आपकी नजरें नहीं हटेंगी। और दूसरी कि ये प्लांट तो रहते हैं लेकिन कभी कभी इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, तो आपको कैसे इसमें फ्लावरिंग हो इस बारे में मैं जानकारी दूंगी। इसे देखने का जो अनुभव होता है ये बहुत ही दुर्लभ होगा। हमने इसे कटिंग से लगाई थी, एक पत्ते की कटिंग से भी इसको लगाया जा सकता है। इजी टू ग्रो प्लांट है, लेकिन फूल खिलेंगे तभी जब आपका प्लांट बहुत हेल्दी और मैच्योर होगा। इसमें जो है कि देखिए मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि मेरा ये अनुभव है, क्योंकि मैंने इसे छोटे से पत्ते से ग्रो किया है और किस तरीके से कब मैंने गलतियाँ की है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और क्या चीज़ मैंने किया तो इसमें फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो गई। जब भी प्लांट लगाते हैं तो अगर आप पत्ते से ग्रो कर रहे हैं तो प्लांट काफ़ी छोटा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गमले में, छोटे गमले में लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप देख रहे हैं कि इस प्लांट की ग्रोथ शुरू हो गई है, अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो आप इसको 1 से 2 साल में गमला जरूर चेंज करें। इससे क्या होता है कि प्लांट को अच्छी स्पेस मिलेगी, उसके जड़ों को, और प्लांट अच्छी तरह से ग्रो होगा। क्योंकि प्लांट जब हेल्दी होगा तभी इस प्लांट में फ्लावरिंग भी होती है। प्लांट बहुत मैच्योर होता है तभी भी उसका कारण है फ्लावरिंग होने का। तो मैंने क्या गलतियाँ की थी मैं आपसे अभी शेयर कर लेती हूँ कि जब मुझे लगता था कि कुछ पत्तियां जल रही है, चाहे कुछ पुराने पत्ते हो गए हैं और नए पत्ते निकल रहे, तो मैं कट कर देती थी, उसे प्रून करती थी हमेशा। तो वैसे में क्या होता था कि उसकी जो पुरानी पत्तियां हैं, जो स्ट्रॉन्ग है, जो कि मैच्योर पत्तियां हैं, वो कट हो जाती थी और जिसके कारण ये फ्लावरिंग बहुत दिन तक नहीं हुआ। 12 साल के बाद इसमें पहली फ्लावरिंग आई थी। और इसके बाद जब मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं बार बार कट कर रही हूँ, मुझे इसे ग्रो होने देना है पहले कि कितना ग्रो होता है, और फिर मैंने इसे प्रून करना बंद किया। तो अभी देखिए कि हमारी जो यहाँ पे प्लांट लगी है, एक गमले में लगी है। गमले की साइज हमारी 18 से 20 इंच की होगी। ये हमारी मिट्टी की गमला है और मिट्टी के गमले में ही ये बेस्ट है। आप इसको प्लास्टिक में मत लगाइए, क्योंकि इसमें जड़ें अगर सड़ती हैं तो प्लांट आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आप मिट्टी के गमले में लगाइए तो आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा। और हमारे प्लांट देखिए अभी कितनी अच्छी हाइट ले ली, हमारी ये विंडो तक ऊपर तक चली गई है और मैंने इसे बढ़ने दिया है। दूसरी कि इसका प्लेस बहुत आपको चूज करके रखना होगा कि कहाँ रखें। तो इस प्लांट को सनलाइट मॉर्निंग की अगर 2 से 3 घंटे की मिलती है तो बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट अगर 5 से 6 घंटे की मिल रही है इसे, तब इसकी पत्तियां जलती है और ये उसे पसंद नहीं है। तो बहुत ज़्यादा सनलाइट धूप वाले जगह में नहीं रखें, ऐसी जगह रखिए जहाँ पर इसे मॉर्निंग की 2 से 3 या इवनिंग की 2 से 3 घंटे की धूप मिल जाए। धूप चाहिए, ये इंडोर प्लांट नहीं है, ये आउटडोर प्लांट है। अगर आप बालकनी में रखते हैं तो बालकनी में भी ऐसी जगह रखिए जहाँ इसे सनलाइट, अच्छी ब्राइट लाइट मिले और थोड़ी थोड़ी सनलाइट भी मिले, तभी ये प्लांट में फ्लावरिंग होगी। अब हम इसकी बात कर लेते हैं मिट्टी की। मिट्टी हमारी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। मिट्टी में जैसे अभी गार्डन सॉइल जितना लेते हैं तो उसमें आप कंपोस्ट की मात्रा
रिवर सैंड की मात्रा और कोकोपीट की मात्रा, ये तीनों को आप एक बराबर मात्रा में लीजिए और फिर गार्डन सॉइल में मिलाइए। थोड़ी सी नीम खली मिला लीजिए इससे, या फिर राइस हस्क, अगर कोकोपीट आप नहीं मिलाते हैं, मिट्टी वेल ड्रेन्ड चाहिए, तो अगर आपके पास राइस हस्क जैसे जो चावल निकलने के बाद के जो छिलके होते हैं वो आपको मिल सकती है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। मिट्टी का सॉगी होना इसके लिए अच्छा नहीं है, तो जैसे ही आप पानी डालें तो मिट्टी वेल ड्रेन्ड होने से ड्रेन आउट होगी, एक्स्ट्रा पानी नहीं रहेगी इसमें। और ड्रेन आउट होते हुए भी आपको ध्यान रखना होगा कि कभी कभी बहुत सारे रूट्स हो जाते हैं, तो रूट जमने के कारण पानी उसमें नहीं जा पाती है जल्दी, या जाती है तो फिर निकल नहीं पाती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हमने गमले की बात की, जो कि मिट्टी के गमले आप लीजिए। दूसरी कि गमले की साइज आपको बड़ी रखनी है। छोटे प्लांट है आप लगाइए छोटे गमले में, लेकिन जब प्लांट जैसे जैसे बढ़ रहा है तो इसमें ग्रोथ अच्छी होती है, तो आप हर 1-2 साल में इसे रिपोर्ट कीजिए उससे एक साइज बड़े साइज में, तो इससे आपकी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, प्लांट बहुत अच्छा हेल्दी ग्रो करेगा। इसमें फर्टिलाइजर कितना दें? फर्टिलाइजर देने के लिए आप इसमें जैसे 2 बार साल में आप अच्छा से हेवी फर्टिलाइजर कीजिए। एक फरवरी मंथ हो गई और दूसरी हो गई आपको सितंबर मंथ, जैसे रेनी सीजन खत्म होते रहती है और विंटर आने के पहले ये जो 2 समय रहता है ये बहुत अच्छा रहता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो उस समय आप इसे अच्छे तरीके से इसे रिपोर्ट करते हैं, तो उस समय नई मिट्टी बनाइए और उसे रिपोर्ट कर लीजिए। इसके अलावा जो है आप 1-2 महीने पे आप लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए, लेकिन जो मैं देती हूँ वो मैं बता रही हूँ, मैं 2 से 3 महीने में एक बार सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर बना के इस गमले में डालती हूँ। दूसरे कि हमारे पास जो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र एक और बनाती हूँ, जो हमारे डेली के जो छिलके निकलते हैं, जो सलाद के छिलके हो गए, पोटैटो, ओनियन, बनाना पील्स हो गए, ये सारे छिलकों को मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र में चेंज करती हूँ और उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को भी इसमें डालती हूँ। अगर आप वो सब नहीं बना सकते हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट मंथ में एक बार मिट्टी में 1 से 2 मुट्ठी आप मिला दीजिए। इससे क्या होगा कि प्लांट को एक शक्ति, एक ताकत मिलते रहेगी और प्लांट अच्छा ग्रो करेगा, तो फ्लावरिंग होने की चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं कि ये प्लांट जो है इसमें कीड़े लगते हैं या नहीं। तो इस प्लांट में कीड़े नहीं लगते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि इसमें कीड़े नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी आपको अगर कभी दिख रही है तो आप नीम ऑयल का सिंपली स्प्रे कीजिए या सोप सॉल्यूशन से इसे सावरिंग कर दीजिए और इससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस ब्रह्म कमल के प्लांट को बहुत ही पवित्र माना गया है और शुभ भी माना गया है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म की जो पौराणिक मान्यताएं हैं उसके अनुसार इसे ब्रह्मा जी का प्रतीक बोला जाता है। ये भी मान्यता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति इसी फ्लावर से हुई थी और ये ब्रह्म कमल ब्रह्मा जी का आसन है। दूसरी कि क्या इसको हम किसी भगवान के ऊपर चढ़ा सकते हैं, तो इस फूल को हम शिव भगवान के शिवलिंग पे चढ़ाते हैं और देवी माँ पार्वती के भी अर्पित करते हैं। तो ये शिव पार्वती भगवान के लिए अर्पित किया जाता है। ये फूल और भी दुर्लभ हो जाती है क्योंकि इसे आप दिन में नहीं देख पाएंगे खिले हुए, इसे देखने के लिए आपको रात में जागना होगा। इसके खिलने का समय जैसे बोला जाए तो अभी आप देखिए कि अभी शाम की 5 बज रही है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और हमारी कली की जो खिलने की प्रक्रिया है ये शुरू हो गई है। यहाँ देखिए कि इसमें कई सारे लेयर्स में ये फ्लावर होते हैं। इसके जो ऊपर में पतली पतली रस्सी जैसी जो आकृति है, पहले वो धीरे धीरे खुलती है, फैलती है, उसके बाद उसकी नेक्स्ट लेयर खुलती है और ये जो प्रोसेस है दिन से ही पता चल जाती है। मुझे मॉर्निंग से 8-9 बजे मुझे मालूम हो गया था कि आज ये फूल खिलने वाली है, क्योंकि इसके अंदर की जो फूल की कलर है वो थोड़ी थोड़ी दिखनी शुरू हो जाती है। और ये पूरा दिन भर में, अभी शाम के 5 बजे हैं, हमारी कली की साइज़ देखिए कि कितनी हो गई है। अब जब साइज की बात करते हैं तो ये पूरी जो फूल की लंबाई उसकी डंडी के साथ ये आपको 1 फीट की लंबाई है और फूल जब खिल जाता है तो इसकी जो पूरी सर्कमफेरेंस जो उसकी मतलब गोलाई जो होती है 8 से 9 इंच की हो जाती है, जो कि देखते हुए एकदम चमत्कारी लगता है। आपकी नज़रें नहीं हट पाएंगी इस फूल को देखने से, बार बार लगेगा कि मैं उसको देखूं, क्योंकि ये पता है कि मुझे दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग ये देखने को नहीं मिलेगा और फिर कब फूल इसमें आएगी
वो भी नहीं पता। तो ये इसलिए कहा जाता है कि बहुत ही दुर्लभ फूल है और इसे बहुत देखना भी शुभ माना गया है। और हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार ये फूल धार्मिक आध्यात्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है और उस समय हम इसकी पूजा करते हैं। ये भी मान्यता है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में खिले हुए पूरे फूल को अगर भगवान को अर्पित करते हैं और उस समय जो भी मन्नत मांगते हैं तो आपकी पूर्ण होती है। तो ये फूल इसलिए बहुत खास है। कल इसमें एक फूल खिली थी और आज इसमें 3 फूल खिलने वाले हैं। देखिए तीनों की साइज जो कलियां हैं एक जैसी एक बराबर है और तीनों आज की रात में खिलने वाली है। तो ये जब फूल खिलेंगे तो इसके भी वीडियो मैं आपको शेयर जरूर करूंगी अपने शॉर्ट्स के माध्यम से कि इसकी पानी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो आपको जब बहुत ज़्यादा इसमें पानी दिखे या गीली मिट्टी दिखे तो आप बिल्कुल भी पानी नहीं डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी इसे पसंद नहीं है। और इसकी जब मिट्टी सूखी हुई आपको दिखे तभी आप पानी डालें, नहीं तो इसकी जड़ें खराब हो जाती हैं और फिर आपका प्लांट खराब हो जाएगा। और इस बात का ध्यान भी जरूर रखें कि फूल तभी खिलेगी जब आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा दुर्लभ और चमत्कारी फूल का प्लांट आप भी जरूर लगाएं, क्योंकि इसे लगाना भी बहुत इजी है। और अगर आपको इसकी पत्तियां नहीं मिलती हैं तो आप इसे खरीद करके लगाएं, क्योंकि ये प्लांट आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे कहाँ रखें, आप अपने दरवाजे एंट्रेंस के पास की या बालकनी की ऐसी जगह हो जहाँ पे आने जाने का रास्ता हो, तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देती है, जिसे देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और आपको भी कभी मौका मिले, कहीं पे पता चल रहा है कि खिलने वाला है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसको खिलते हुए ज़रूर देखें, क्योंकि वो जो अनुभव है वो बिल्कुल भी आपको अलग सा महसूस होगा। वो आपको लगेगा कि हाँ, आपने कुछ ऐसा चीज देखा है जो कि आप शायद दोबारा आपको देखने को मिले या ना मिले। इसकी पत्तियों को अगर आप टच करेंगे तो ये थोड़ी सी थिक फ्लेसी है। ये सकलेंट वैरायटी जैसी पत्तियां होती है उसके जैसी है, इसलिए इसमें पानी की रिक्वायरमेंट्स कम होती है। ये एक बेल की तरह भी हो जाती है कि जैसे यहाँ पर देखिए कि ये आपकी जो स्टेम निकलती है कभी कभी इतनी लंबी निकल जाती है कि अगर उसको आप कहीं से बांध के सपोर्ट नहीं देंगे तो वो गिरने लगती है। तो इसे सपोर्ट देना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सपोर्ट देंगे तो ये प्लांट सीधे स्ट्रेट खड़ी होगी, उस समय इसकी अच्छी ब्रांचेस निकलती है। क्योंकि कभी भी हम हमारा प्लांट हेल्दी तभी बोलते हैं जो काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है, उसमें काफ़ी अच्छी ब्रांचेज होती है, पत्तियां हेल्दी दिखती हैं, तभी वो प्लांट को हम बोल सकते हैं कि हेल्दी प्लांट है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक ब्रह्म कमल के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में समझाया और साथ ही हमारे प्लांट को दिखाते हुए मैं दिखा रही हूँ कि आज कितनी अच्छी इसमें कलियाँ आई हुई है। आप इसको देख पा रहे हैं कि इसकी कली कैसी है। इसमें जो कल फूल खिली थी वो भी आप देख रहे हैं कि ये कितनी सुंदर किस तरह की फूल होती है। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जो कि एक बार आपने लगाया तो ये आपके पास सालों साल रहती है। जैसे मैंने बताया कि ये हमारा 15 साल पुराना प्लांट है, तो इसमें किसी तरह की देखिए आपको प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। 15 ईयर से मैंने इसे संभाल के रखा है और अब हमारी प्लांट इतनी मैच्योर हो गई है कि जैसे एक छोटे से बच्चे को जब बड़ा करते हैं तो 15 ईयर्स मतलब काफ़ी साल होते हैं, तो उसी तरीके से ये प्लांट भी हमारा उतने दिनों से हमारे पास है और जो कि बहुत ही पुराना प्लांट है हमारा, और इस तरह से अभी फ्लावरिंग हो रही है तो भी बहुत ही अच्छा फील होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल सके। और कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ ब्रह्म कमल का प्लांट है तो कितनी बार इसमें फ्लावरिंग हो चुकी है, और अगर नहीं भी हो रही है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि अगर इससे कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हो तो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। चाइना रोज भी एक बहुत ही सुंदर परमानेंट प्लांट है जिसे हिबिस्कस भी बोलते हैं और इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो अगर आप हिबिस्कस के बारे में पूरी क्लियर जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे क्लिक करें। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ग्रीन रहिए, फ्रेश रहिए।